अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भाषण के लिए प्रिया कक्षा 11 अपना भाषण प्रस्तुत करें। प्रिया कक्षा 11 की छात्रा। और उसके बाद बिल्कुल देशभक्ति नृत्य के लिए अक्षरा ईश्वरी तैयार है और अपना गाना डीजे वालों को बता दें। अध्यक्ष और मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों, आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सभी यहाँ अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। इस उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर देना। वंदे वंदे जिंदाबाद जय जय। आओ झुककर सलाम करते हैं उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करते हैं उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लहर सन 1857 में ही चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज में कई टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग लगा देने वाली औरत जब घर के हालात में हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां छिप गई। आपके खेतों एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की 2 रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करता है वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेचता है, क्या यह उसकी देशभक्ति है? नहीं, यह उसके पेट के भूख की शक्ति है जो ऐसा चलने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना वो मंदिर को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं। क्योंकि ना वो मंदिर को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालयों को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के दीवारों को जानते हैं, वो केवल भोजन के दीवारों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशभक्ति जीवन में आने वाला तूफान। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह सभी पर, वरना ये कब्र में तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं तो महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चलते हुए लालों सनम के लिए ना देवी दुपट्टा कमन के
मातरम, मातरम, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।